चैप्टर नेम है नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है। इसमें ये है कि फाइनेंस जो है लाइफ ब्लड है एंटरप्राइज का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर वो बिग है स्मॉल है, उसको अपने ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए जो फाइनेंस की नीड पड़ती है। और एक प्रोविज़न ऑफ मनी है, मतलब टाइम टू टाइम हमें जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जो फाइनेंस है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस एंड देन प्राइवेट फाइनेंस। जो पब्लिक फाइनेंस है ये जो रिलेटेड होता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ, मतलब जो गवर्नमेंट को अपने ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए कितना फाइनेंस चाहिए, कौन से सोर्सेज के थ्रू वो रेज कर सकती हैं, कैसे वो डिसबर्समेंट कर सकते हैं, मतलब कैसे वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आती है। फिर उसके बाद आते हैं प्राइवेट फाइनेंस। प्राइवेट फाइनेंस का मतलब है जो इंडिविजुअल को कितने फाइनेंस की नीड है, कोई सोल प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन होगी है, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनकी क्या फाइनेंस की नीड है, वो आता है प्राइवेट फाइनेंस की कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें ये है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये एक मैनेजमेंट एक्टिविटी है जो किसके साथ कंसर्न है कि प्लानिंग और कंट्रोल कैसे करना है हमके फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। एज वी नो फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस लाइफ ब्लड है एंटरप्राइजेस का। इसमें हमने ये देखना है कि कैसे किस सोर्सेज के थ्रू हमने फाइनेंस रेस करना है, वेदर वो डेट के थ्रू करना है, इक्विटी के थ्रू करना है फाइनेंस रेस। और इसमें हमने ये भी देखना है कि कौन सा इकोनॉमिकल सोर्स है हमें फाइनेंस रेज करने का। बेसिकली इसमें हमने कॉस्ट और रिटर्न दोनों को कंपेयर करना है, देन अप्रोप्रिएट सोर्स हमने चूज़ करना है। देन उसमें ये देखना है हमने कि जो मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज़ हमने फंड्स का कैसे करना है। सिर्फ हमने रेज नहीं करना बट इसमें अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन भी देखनी है, फंड्स को हमने अप्रोप्रिएटली यूज़ कैसे करना है ताकि हम अपने फर्म के गोल्स को अचीव कर सकें। उसके बाद आता है नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें ये है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी कह सकते हैं हम। इसमें जो है सिर्फ एक कोई डिपार्टमेंट नहीं आता, इसमें वेरियस मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे प्रोडक्शन है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। और इसमें हमने ये देखना है प्लानिंग और कंट्रोलिंग कैसे करनी है फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। अगला आता है इंटरगल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। एज वी नो फाइनेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, फर्म की ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए फाइनेंस जो है नीड है, इसीलिए इंटरगल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इसको कहा जाता है। आगे आता है बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना ही ये प्योर आर्ट है ना ही ये प्योर साइंस है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आर्ट और साइंस। इसको हम आर्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम फाइनेंशियल मैनेजर्स की स्किल्स का यूज़ करते हैं कि हमने कैसे फंड्स को यूज़ करना है और कैसे फंड्स को रेज करना है, उनकी स्किल्स का यूज़ किया जाता है। आगे इसको हम साइंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम वेरियस टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, वेदर कैपिटल बजटिंग है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, मैथमेटिकल टेक्निक है। आगे है ग्रोइंग एज अ प्रोफेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक कोई एक्टिविटी नहीं है बट नाउ डेज ये क्या है प्रोफेशन की तरह ग्रो हो रहा है। इसमें फाइनेंशियल मैनेजर्स आते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स आते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि कैसे हमने फाइनेंस को रेज करना है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे करनी है हमने फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, ताकि हम बोथ लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव कर सकें। आगे आता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, इसमें वेरियस अदर एरियाज आ जाते हैं, इकोनॉमिक्स आती है, फाइनेंस आती है, अकाउंटिंग आ जाती है। आगे आता है इन्वॉल्व रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ बेसिकली इसमें इसीलिए इंक्लूड होता है क्योंकि इसमें हमने ये देखना है कि कैसे हमने फंड्स को रेज करना है, यानी कि कौन कौन से सोर्सेज के थ्रू रेज करना है, वेदर डेट के थ्रू, इक्विटी के थ्रू रेज करना है और बॉन्ड्स के थ्रू। और इसमें हमने ये भी देखना है कि कौन सा जो है मोस्ट इकोनॉमिकल सोर्स है, यानी कि उसमें रिस्क तो है, और रिटर्न में हमने ये देखना है कि अगर हमने इक्विटी के थ्रू कर रहे हैं तो हमें रिटर्न कितना मिल रहा है, अगर हम डेट के थ्रू कर रहे हैं तो हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। तो इसमें रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ चलता है। आगे आता है फोकस ऑन वैल्यूएशन ऑफ फर्म। इसमें ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो ये फोकस करती है कि हमने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को कैसे मैक्सिमाइज करना है। इसमें हमने यही नहीं देखना कि कैसे हमने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, बट इसमें हमने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को भी मैक्सिमाइज करना है।
आगे आता है ऑर्गेनिक फंक्शन। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये एक ऑर्गेनिक मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिस जो सभी ऑर्गेनाइजेशंस के, वेदर वो बिजनेस है, नॉन बिजनेस है, वेदर वो स्मॉल है, बिग हैं। आगे आता है अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, अब हमने प्रॉफिट्स को भी मैक्सिमाइज़ करना है एज वेल एज हमें शेयर होल्डर्स की वेल्थ को भी मैक्सिमाइज़ करना है। आगे बैकबोन है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंटरगल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ बैकबोन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा इम्पॉर्टेंस क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। इम्पॉर्टेंस में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ये है कि जो फाइनेंस है वो लाइफ ब्लड है फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो फाइनेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट एडिकेट फाइनेंस हम कोई भी एक्टिविटीज़ को ऑपरेट नहीं कर सकते। हमें जो है वर्किंग कैपिटल भी चाहिए डे टू डे पेमेंट्स करने के लिए। तो इसमें जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं, जो फाइनेंस है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म इसीलिए क्योंकि हमने फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने हैं, शॉर्ट टर्म इसीलिए डे टू डे पेमेंट्स करनी है, वेजेस देनी है, सैलरीज देनी है, फॉर दैट पर्पस। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला आता है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ एन एंटरप्राइज। जो फाइनेंस है फॉर द सर्वाइवल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। फॉर द सर्वाइवल के लिए जो हमें फाइनेंस की नीड पड़ती है। और उस आगे आता है एक्विजिशन ऑफ फंड्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। इसमें ये है कि फंड्स को सिर्फ ये नहीं है कि हमने रेज कर लिया, इक्विटी के थ्रू कर लिया, डेट के थ्रू कर लिया। नो डाउट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कौन से सोर्सेज के थ्रू रेज करना है, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो सोर्स के थ्रू हम रेज कर रहे हैं वेदर वो इकोनॉमिकल है, वेदर वो सूटेबल है और उससे हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। सो हमने एक्वायर तो करना है बट हमने ये देखना है कि मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट हो, कॉस्ट मिनिमम पड़े एंड रिटर्न ज़्यादा हो, वो हम सोर्स को चूज़ करेंगे। थर्ड आता है प्रॉपर यूज़ एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। इसमें एक बार हमने फंड्स को अब रेस तो कर लिया, उसको रखना तो है नहीं है बिकॉज एवरी रुपी की कॉस्ट पड़ रही है। तो हमने ये भी देखना है कि जो हमने फंड्स को रेस किया है उसकी प्रॉपर यूज़ कैसे करना है, उसको एलोकेट कैसे करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट में, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, ताकि जो है रिटर्न मैक्सिमम हो एज वेल एज हमने अपने गोल्स को अचीव कर सकें ऑन टाइम। आगे आता है टेकिंग साउंड फाइनेंशियल डिसीजन। एज वी नो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है एक इंटरगल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, ये एक एक्टिविटी है। इसमें हमने ये देखना है कि हमने साउंड फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लेने हैं। बेसिकली ये फाइनेंशियल मैनेजर्स रोल प्ले करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर्स ये देखते हैं कि हमने डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, कितने क्वांटम ऑफ फंड्स लेने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में पैसा लगाना है, ये सारा रोल कौन प्ले करता है, फाइनेंशियल मैनेजर्स, फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग साउंड डिसीजन मेकिंग। आगे आता है इम्प्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल्स। इसमें ये देखना है कि टाइम टू टाइम हमने टेक्निक्स का यूज़ करना है, कैपिटल बजटिंग यूज़ करनी है, मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज़ करनी है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करना है, ताकि जो है हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें थ्रू प्रॉपर कंट्रोल इसमें इसीलिए कहा गया कि किसी एक्टिविटी में अगर पैसा ज़्यादा लग जाए बट उसमें रिटर्न ज़्यादा नहीं आ रहा तो एडिक्वेट प्रॉपर कंट्रोल हमने टाइम टू टाइम करना है ताकि जो है हमें प्रॉफिटेबिलिटी हमारी इम्प्रूव हो। आगे आता है इंक्रीजिंग द वेल्थ ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड द नेशन। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है एक इंटरगल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। इसमें हमने सिर्फ हमारे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स के गोल के ऊपर फोकस नहीं करना, बट इसमें ये भी देखना है कि वैल्यूएशन फर्म की कितनी, यानी कि हमने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को भी इंक्रीज़ करना है। शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज़ होगी तो हमारी प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे तो ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द नेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आगे आता है प्रमोटिंग एंड मोबिलाइजिंग इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट सेविंग। ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये सभी की जो फंड्स को पूल करता है, यानी कि मोबिलाइज करता है और उसको जो है एक प्रॉफिटेबल एक्टिविटी में लगाता है ताकि जो हमें है रिटर्न्स अचीव हो सके अच्छे और हम प्रॉफिट्स अच्छे अर्न कर सकें। आगे आता है फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस फंक्शन जो है एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बिजनेस का। इसमें हमने ये देखना है कि
हमें जो फाइनेंस की नीड कौन सी एक्टिविटी में ज़्यादा है, इसमें भी हमने सोर्स देखनी है, कैसे रेस करना है पैसा, कितनी कॉस्ट है, कितनी रिटर्न है। और हमें पता है जो फाइनेंस है वो एडिक्वेट है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो पैसे की नीड है वो तो कॉन्टीन्यूअस है, ये तो है नहीं आज हमने कमेंस कर लिया तो बिजनेस अब तो उसके बाद पैसे की ज़रूरत ही नहीं, टाइम टू टाइम ये तो डेली बेसिस पे फाइनेंस चाहिए। तो फॉर द डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए, एक्सपेंशन पर्पज़ के लिए फाइनेंस की हमें नीड पड़ती है। वेरियस सोर्सेज के थ्रू जो है फाइनेंस को हमने रेस कर सकते हैं, वेदर डेट है, इक्विटी है, बट सभी सोर्सेज को हमने कंपेयर करना है। रिसीविंग ऑफ मनी इज़ नॉट इनफ, ये नहीं है हमने पैसा ले लिया वो इम्पॉर्टेंट है, नहीं, बट उसमें ये भी देखना है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करना है हमने फंड्स क्योंकि एक बार ही पैसा ले लिया, अब जिस मर्जी आप सोर्स से पैसा लो, चाहे वो बैंक का लोन ही क्यों ना लो, ठीक है, डिबेंचर्स के थ्रू पैसा क्यों ना लो, जिससे भी हम पैसे लेंगे रिटर्न तो हमें करने ही पड़ेंगे। सो अगर हमने अच्छे ऐसे कोई प्रॉफिटेबल एक्टिविटी में लगाए होंगे तो रिटर्न करने भी ईजी होंगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिटर्न द फंड्स। सो प्रॉपरली हमने इनफ्लो और आउटफ्लो देखनी है फंड्स की। आगे आती हैं अप्रोचेस। तो इसमें जो अप्रोचेस हैं फाइनेंस की, दो अप्रोचेस आती हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच आती है, मॉडर्न अप्रोच है। सबसे पहले आती है ट्रेडिशनल अप्रोच। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो 1920s एंड 1930s में इवेल्युएट हुई थी, यानी कि उसमें तब आई थी। और जो बेसिकली तब उस टाइम पे जो फाइनेंस को कॉरपोरेट फाइनेंस के नाम से जाना जाता था। और इस अप्रोच के जो अकॉर्डिंग है, हमने सिर्फ ये अप्रोच का बेसिकली जो मेन फोकस था इसमें हमें ये देखना है कि फंड्स रेस कैसे करनी है, प्रोक्योरमेंट करनी है बस, कि इसमें हम ये फोकस करते थे कि पैसा हमने बस रेस करना है, उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करनी है उस पर हम फोकस नहीं करते थे। तो इस फंक्शन में जो यूटिलाइजेशन है वो इसके स्कोप के बियॉन्ड थी, यानी कि इसमें हम वो चीज़ कंसीडर नहीं करते थे। तो इसकी वजह से इस स्कोप को कुछ क्रिटिसिज्म भी मिला है, क्रिटिसाइज़ किया गया ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसमें देखा गया, फर्स्ट है ये आउटसाइडर लुकिंग इन अप्रोच है। ये आउटसाइडर है मतलब कि इसमें सभी फैक्ट्स को कंसिडर नहीं किया जाता, ये कम्प्लीटली इग्नोर करती है इंटरनल डिसीजन मेकिंग को, ये कम्प्लीटली इग्नोर करती है कि कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी है फंड्स की। जो फोकस है ट्रेडिशनल अप्रोच का सिर्फ इसमें इस पे है प्रोक्योरमेंट, फंड्स लेने कैसे हैं, बट उसके बाद टाइम टू टाइम वर्किंग कैपिटल की नीड कितनी बढ़ रही है, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स कितने हैं, यूज़ कैसे करना है, उस पर कुछ भी फोकस नहीं था। आगे जो एलोकेशन ऑफ फंड्स हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि हर रुपये की कॉस्ट पड़ रही है, सिर्फ लेके रखना इनफ नहीं है, उसको कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी है, प्रॉपर एलोकेशन कैसे करनी है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, वो ये कंसेप्ट इग्नोर किया था। आगे है कि इसमें जो डे टू डे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को कंसिडर नहीं किया जाता। आगे आती है मॉडर्न अप्रोच। जो मॉडर्न अप्रोच है वो टुडे कंसेप्ट है, यानी कि इसमें आज की बात की गई है। इसमें हमने दोनों चीज़ों को देखना है, रेस कैसे करनी है एज वेल एज हमने इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे करनी है। पहले में सिर्फ हमने ये देखा था कि कैसे प्रोक्योर करना है, बट इसमें हमने दोनों चीज़ें देखनी है कि रेस कैसे करनी है, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम पैसे रेस कर सकते हैं, और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसी है। जो फाइनेंस फंक्शन है वो सिर्फ स्टॉप नहीं हो जाता, कैसे बंद नहीं हो जाता कि कैसे हमने ये फाइंड आउट कर लिया, अच्छा हमें मिल गए सोर्सेज ये हैं, उसके बाद फाइनेंस फंक्शन ख़त्म, नहीं। मॉडर्न अप्रोच में ये है कि उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी देखनी है, इसमें वेरियस सोर्सेज देखनी है कि कौन कौन से सोर्सेज के थ्रू आप पैसे रेस कर सकते हो, कॉस्ट को कंपेयर करना है रिटर्न के साथ। अगर डेट महंगा पड़ रहा है तो इक्विटी लेंगे, अगर इक्विटी सस्ती पड़ रही है तो हम डेट को छोड़ देंगे, यानी कि हमने सभी सोर्सेज को अच्छे से देखना है। इसमें हमने टेक्निक्स का, मॉडल्स का, वेरियस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होगी, मैथमेटिकल टेक्निक्स होगी, मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, सिमुलेशन, मतलब कि ऑल दिस मॉडल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करना है। फिर हमने डिसीजन लेना है कि कौन सा हमने सोर्स चूज़ करना है। आगे आता है एम्स ऑफ फाइनेंस फंक्शन। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है एक्वायरिंग सफिशिएंट फंड्स। सबसे पहले जो मेन एम है
फाइनेंस फंक्शन का सबसे पहले हमने ये देखना है कि कितने फंड्स हमें चाहिए, कि कितनी की हमें रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम लेके चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने ये एस्टीमेट लगाना है कि कितने फंड्स की हमें नीड है। हमने ये देखना है कि कौन से सोर्सेज के थ्रू फंड्स रेज करने, वेदर लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज में इक्विटी आ जाती है, शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स हैं, टर्म लोन्स आ गए, बैंक लोन्स आ गए हैं, कि शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज के थ्रू देखना है। उसके बाद आ जाता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन। इनफ, ये सिर्फ फंड्स रेज कर लिए वो इनफ नहीं है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर इसमें मैंने ये देखना है कि जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, अब प्रॉपर सच्ची यूटिलाइजेशन कैसे करनी है ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट हमें अपनी कॉस्ट से मिल सके, ताकि हम टाइम टू टाइम जो है ईजिली फंड को रिटर्न कर सके जो हमने पैसे लिए हैं। आगे आ जाता है इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम अच्छे से प्लानिंग और कंट्रोलिंग करेंगे अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगी, हमें मनी जनरेट होगी। प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए पैसा जो है सही जगह पे इन्वेस्ट किया हो जाना चाहिए, यानी कि सफिशिएंट फंड्स को राइट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट उसकी करनी है, अच्छे से प्लानिंग करनी है। नाइदर उसमें ये भी नहीं है कि हमें इनएडिक्वेसी हो फंड्स की और हमें वेस्टेज भी नहीं होनी चाहिए फंड्स की। दोनों चीज़ों को हमने कंसिडर करना है। उसके बाद जो है हमने इन्वेस्टमेंट करनी ताकि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ हो सके। आगे आनी है मैक्सिमाइजिंग फर्म वैल्यू। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना इनफ नहीं है, बट हमने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को भी मैक्सिमाइज़ करना है। शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज़ होगी? अगर हम प्रॉपर प्लानिंग और कंट्रोलिंग करेंगे फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, ओनली देन शेयर होल्डर्स वेल्थ कैन बी इंक्रीज्ड।